हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को मई माह में सस्ते राशन को पाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि पॉश मशीनों के नहीं चलने से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में 750 सस्ते राशन की दुकानों में गोदाम से सस्ता राशन तो रखा गया है, लेकिन उनका वितरण नहीं करने से अब समस्या बरकरार बनी हुई है। बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से सस्ते राशन के डिपुओं पर राशन आना शुरू हो गया है, लेकिन डिपुओं पर लगी मशीनों में विभाग द्वारा नेट की सुविधा न दिए जाने के कारण मशीनों में निगम द्वारा भेजे गए राशन की एंट्री ही नहीं हो पा रही है। डिपो धारकों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के देखते हुए अपना पैसा खर्च करके निगम के गोदामों से राशन उठा लिया है और अपने उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए डिपो पर बैठे हैं, लेकिन पीओएस मशीनों में नेट की सुविधा न होने के कारण डिपो संचालक अपने उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में असमर्थ हैं। हालांकि प्रदेश डिपो संचालक समिति ने अपने स्थापना दिवस पर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री, सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग व निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग को लिखित तौर पर इस समस्या से अवगत करवाकर 30 अप्रैल तक समस्या के समाधान हेतु अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अभी तक इस पर न तो सरकार ने कोई कार्यवाही की है। ये मामला ये है कि पिछले 4 वर्षों से अधिक समय हो गया और इन जो हमें पॉश मशीनें विभाग द्वारा दी गई है, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, तो इन मशीनों में जो सिमें डाली गई हैं वो 4 वर्ष से अधिक अरसा हो गया कि इनमें कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं इनको करवाया गया। और हमारे जो डिपो संचालक हैं 4 वर्षों से अपना वाईफाई का कनेक्शन लेके 470 रुपए प्रति माह खर्च करके, जो अपनी जेब से खर्च करके इन मशीनों को चलाकर जो है वो राशन वितरण का कार्य कर रहे थे। लेकिन हमने इस जो समस्या थी, इस समस्या से बार बार हमने सरकार को अवगत कराया, अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया, उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इस पर आज तक जो है ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और ना विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। इसमें मेरा कहना यह है कि जब इस कंपनी को, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया विभाग द्वारा, तो उसमें जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें ये शर्त लगाई गई कि ये जो मशीनें हैं, पीओएस मशीनें हैं, इन मशीनों में जो आपने सिमें डाली हैं इन्हें एक्टिवेट करना जो है ये कंपनी की जिम्मेदारी है और इन्हें जो है वो एक्टिवेट करके मशीनें जो है वो डिपो धारक चलाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है वो 4 वर्षों से ये मशीनें नहीं चल रही हैं, इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है और डिपो होल्डर अपना खर्च करके अपना नेट देकर जो है वो इन मशीनों को चला रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए जो है वो राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है वो अभी तक इसको इस तरफ जो है वो न सरकार ने कोई ध्यान दिया, न विभाग ने कोई ध्यान दिया। और अब हमने 14 अप्रैल को हमीरपुर जिला में जो है अपनी यूनियन का जो स्थापना दिवस मनाया, उस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में हमने ये कहा कि 30 अप्रैल तक जो है इन मशीनों में अगर कनेक्टिविटी नहीं दी गई तो हम जो प्रदेश के डिपो संचालक हैं वो अपने नेट से मशीनें चलाकर जो है वो लोगों को राशन वितरण का कार्य नहीं करेंगे, वितरण जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो 17 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक सरकार और विभाग की तरफ से इस तरफ जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब डिपो संचालक अपने निगम के गोदामों से राशन डिपो पर ले आए हैं, राशन बेचने के लिए डिपो पर तैयार बैठे हैं, अपना पैसा खर्च कर दिया है राशन के ऊपर, लेकिन जो अभी जो मशीनें हैं वो बिना कनेक्टिविटी के हमारी जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि लोगों को इस माह जो है वो राशन में जो है वो राशन लेने में, सस्ता राशन लेने में दिक्कत आएगी और लोग जो है वो प्रदेश के वंचित रह जाएंगे। और मैं समझता हूं कि विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है कि हमारा जो सरकार है, सरकार करोड़ों अरबों रुपया जो है वो सस्ते राशन पर सब्सिडी देकर लोगों को राशन मुहैया करवाने के लिए जो है वो इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है, लेकिन ना तो इस पर सरकार ने कभी गौर किया कि ये राशन कैसे डिपो धारक जो है वो अपने उपभोक्ताओं को दे पा रहे हैं और ना तो विभाग ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि अगर जब टेंडर हुआ
जब जिस कंपनी को टेंडर दिया तो टेंडर में ये शर्त भी रखी गई कि कनेक्टिविटी आपने देनी है मशीनों में। तो जब ये कनेक्टिविटी कंपनी नहीं दे पा रही है तो विभाग ने आज तक जो है इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा जांच का विषय है। और अगर विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो सरकार ने विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई? सरकार और विभाग को इस ओर जो है वो शीघ्र ध्यान देना चाहिए और कनेक्टिविटी बहाल करनी चाहिए। अन्यथा हमने जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का जो है वो फैसला ले लिया है और उससे संबंधित सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे कर लिए हैं और आने वाले एक सप्ताह के भीतर जो है वो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उसमें जो है वो पिछले 4 वर्षों से जो हमने नेट के ऊपर जो डिपो प्रदेश के डिपो संचालकों ने खर्च किया है उस खर्चे का भी सारा क्लेम किया जाएगा। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.